विश्वास का नाम 63 सालों से आपकी सेवा में। न्यू अप्सरा ज्वेलर्स, आपका विश्वास हमारी पहचान। तो पता याद रखिए, परकोटा चौराहा, सागर, मध्य प्रदेश। दमोह जिले के बेलग्राम जैन तीर्थ स्थल में कई सालों से साधना कर रहे मुनि सुद्रांत सागर अब साधना छोड़कर अपनी महिला मित्र के साथ गृहस्थ जीवन बिताएंगे। दोनों ने आश्रम में मौजूद आचार्य श्री पर मारपीट का आरोप लगाया है। ये मामला जिले के हिंडोरिया थाने में दर्ज हुआ, जहां मुनि श्री ने 25 साल की साधना को त्यागते हुए गृहस्थ जीवन अपना लिया है। मंगलवार की देर रात थाने में रिपोर्ट लिखाने मुनि रहे सुद्रांत सागर और इनकी महिला मित्र पहुंचे थे, जिन्होंने अपने साथ हुई घटना की जानकारी पुलिस को दी। उन्होंने बताया कि आगरा निवासी परिचित महिला आश्रम आई थी, जहां बेलग्राम तीर्थ के आचार्य श्री सिद्धांत सागर महाराज ने उनसे मारपीट की। जब वो बीच बचाव करने पहुंचे तो उन्हें पीट दिया, साथ ही पिच्छी कमंडल छीन लिया। इसके बाद जान बचाकर भागे और रास्ते में एम्बुलेंस से थाने पहुंचे। उन्होंने कहा कि आश्रम में उक्त महिला से उनके संबंधों को गलत रूप से जोड़ा गया है। वही महिला ने भी सिद्धांत सागर महाराज पर आरोप लगाए। आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज और उनके संग ने आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज बेला में रहते हैं और उनके साथ में लोग रहते हैं। उन लोगों ने मेरे साथ बहुत ज्यादती करी जी। मैंने उनकी गुरु भक्ति में कोई कमी नहीं रखी और ना मैं उनकी कभी भक्ति में कम रख रखा था। बस सिर्फ छोटे से अपने परिवार के सभी सदस्यों को रखने के कारण से, अनीता जैन के कारण से उन्होंने झगड़ा चालू हुआ। ना हम लोगों को, मेरा उससे कोई प्रयोजन नहीं था, लेकिन हमारे साथ में दीदी थी जो आगरा वाली दीदी, उसको न खाने को दिया गया, गाली गलौच, गलत काम, उसके प्रति कुछ कहा नहीं कर सकते। और उसके बाद उसने उनको कहा कि महाराज से मुझे खाना तो दिया जाए, खाना भी नहीं दिया गया। और उसको अनीता को तो कुछ नहीं कहा गया, बेचारी को दबाया गया, सबने दबाया। मैंने आवाज़ उठाई तो मेरी आवाज़ को दबा दिया गया। बड़े महाराज और बड़ी माता जी लोगों ने, हाँ, यदि न्याय होता है तो दोनों तरफ से न्याय होता है, न्याय नहीं हुआ। और उसके बाद कल से शांति थी, आज बहुत परेशानी रही। आज उसे खाने को नहीं दिया, सुबह से वो मंदिर में पड़ी रही, कोई ने उसका ध्यान नहीं दिया। मैंने थोड़ा ध्यान दिया तो मेरे पीछे लोग सब हाथ धो के पड़ गए। मैं जाकर के महाराज लोग से माता जी लोगों ने उसको झूठा दोष लगा दिया कि गाली देती है, ये करती है, वो करती है, जिसके कारण से बड़े महाराज जी भी रोष में आए। बड़े महाराज जी गए तो पहले मैंने महाराज जी को सबको रोका कि इसका मोबाइल आदि ना छुड़ाएं। मोबाइल आदि छुड़ा लिया गया। उसके बाद फिर मैंने मोबाइल आदि छुड़ा लिया, मेरा भी मोबाइल छुड़ा लिया गया। महाराज ने मुझे बहुत मारा और मेरी पीछे कमंडल छुड़ा ली। मैं अपनी कैसी भी जान बचाने के लिए भागा, अपने हाथ में एक ईंट का टुकड़ा लेके भागा कि कोई मेरे पीछे आएगा तो उसको दिखा के मैं अपने आप को बचा लूँगा। लेकिन कोई सज्जन व्यक्ति रास्ते में मिले, 108 की गाड़ी वाले, उस व्यक्ति ने मुझे पुलिस स्टेशन तक छोड़ दिया। अब मैं पुलिस स्टेशन में बैठा हुआ हूँ, लेकिन यहाँ पर भी मेरे साथ सज्जनता नहीं होने वाली, जाति होने वाली है और जाति के साथ मुझे ज़बरदस्ती कपड़े पहनाए जाएंगे। मैं स्वयं ही अपने हाथ से कपड़े पहनूंगा, इसलिए क्योंकि मेरे लिए ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है। मेरे परिवार के, मेरे माता पिता जय कुमार जैन और जो लोगों के द्वारा प्रेशर डाला जा रहा है, और ऊपर से वहाँ गुरु महाराज के वहाँ से भी प्रेशर डाला जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि भाई कोई भी दिगंबर साधु कभी भी दीक्षा ले तो सोच समझ के दीक्षा ले। 4 दिन पहले बेंगलोर से आए थे जी। बेंगलोर से आए थे, उसके बाद हमें समतामती माता जी ने फ़ोन किया था कि बेटा तुम तो इधर आ जाओ, कोई बात नहीं है। और उससे पहले हम माता जी के पास आ गए थे तो वहाँ पे एक बुआ करके रहती है। हमने जैसे कि अपने गीले कपड़े बाहर सुखा दिए थे तो उसने हमको इतना बुरी तरह फटकार लगाया कि यहाँ से कपड़े हटाओ, यहाँ से कोई बात नहीं कि यहाँ से कपड़े हटा, कुछ जगह नहीं है तेरे लिए यहाँ पे। तो फिर हमने कहा महाराज जी हमने ऐसा कुछ चुराया तो ना, बस कपड़े ही तो सुखाए हैं, कपड़े तो सुखाए हैं और तो कुछ किया नहीं है। तो फिर उसके बाद कुछ नहीं हुआ। फिर हम वहाँ से चले गए, हमें ना जॉब के लिए चले गए थे, लेकिन फिर जॉब महाराज जी ने कहा हम झूठे बूटे बर्तन उठाते थे, सफ़ेद साड़ी में तो अच्छा नहीं लगा। आज ये मामला होगा जैसे कि कहते हैं हम 8 दिन से आए हुए हैं, 8 दिन से हम एक टाइम भोजन कर रहे हैं। वो भी हमको भोजन वाली अनीता नाम है उसका, माता जी की भाभी है वो है। उसने हमको पाटे पैसे भी उठा देती है खाना खाने के लिए कि उठो हमें पाटा निकाल के दो, उठो 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 यहाँ से पाटा निकाल के दो, तू रोटी खाएगी रोटी,
उठा उठ उठ, पहले माता जी खाएंगी, महाराज जी खाएंगे, तू बाद में खाइयो। मैंने कहा माता जी हमको शुगर है दीदी, कहते थोड़ा सा हमें दूध चाहिए होता है तो हम दूध ले लेते हैं। तो कहते हैं तुझे काय के लिए चाहिए दूध वूध, हम तुझे कुछ नहीं देंगे दूध वूध। हमने कहा ठीक है, कुछ भी नहीं दिया गया था खाने को। आज हमने सुबह से कुछ नहीं खाया है। और एक भक्त आए थे जो हमको केले दे गए थे, फल दे गए थे। हम मंदिर जी में बैठे थे, बड़े मंदिर में, तो बड़े महाराज जी आए, निकल तुरंत निकल यहाँ से, तुरंत तू निकल। हमारी मम्मी का फ़ोन आया था, हमारी मम्मी ने भी सुनी है रिकॉर्डिंग, जब महाराज जी ने मारा है हमको यहाँ से, पूरा ये निशान बड़े महाराज जी ने सिद्धांत सागर महाराज से, और इतनी पूरी तरह मारा है हमको कि वहाँ पे ना ईंट का पत्थर पड़ा हुआ था, तो हमको उसमें ही मार दिया था, पटक दिया था हमको। और माता जी कहती है झूठ बोलती हैं कि हमारे गलत संबंध है, हम दोनों को गलत संबंध आती हैं। हम भले चाहे फ़ोन पे बात करते थे, लेकिन हमने कभी गलत संबंध नहीं बनाए हैं अपने वहाँ पर। और फिर उसके बाद में फिर माता जी कहती नहीं, तुम वहाँ पर जाके पुलिस चौकी में जाके ऐसे बोल देना कि हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया है, महाराज जी ने कुछ नहीं मारा है तुमको। माता जी ने, समतामती माता जी ने, और वो है तुम्हारी छोटी माता जी, हाँ संस्कारमती माता जी है। संस्कारमती माता जी है ना, तो पूरे में मतलब सबकी चेकिंग करती फिरती हैं, और जहाँ से भी चोरी का सामान होता है चोरी करती रहती हैं वो जी, है ना। संस्कारमती चोरी करती है। महाराज जी का एक बैग भी चोरी कर लिया उसमें से, और वो भी नहीं मिला है बैग, और उसमें पैसे भी रखे थे कुछ, वो भी नहीं मिले हैं। और महाराज जी के सिंहासन थे, गुरु जी का सिंहासन था, पार्श्वनाथ भगवान का सिंहासन था, पद्मावती माता जी का सिंहासन थी, माता जी का सिंहासन था, और सब भगवान के सिंहासन थे अपने पास में, वो सब चीज़ें थी। और कुछ भी नहीं था हमारे पास। जो पुस्तक वगैरह थी, 2-3 पुस्तकें थी, वो दे दी, और ना पैसे दिए हमारे, ना वो दिया, और कहती है यहाँ से जाओ, कि हमको महाराज जी ने मारा था। अच्छा, सिद्धांत सागर दोनों को मारा था। हाँ, महाराज जी हमको बचाने के लिए आए तो हमको मार दिया, और हमारे के फोन दे, तू यहाँ से फोन निकाल। किस बात को लेकर फोन अंदर रखा था? किस बात को लेकर आप दोनों को मारा उन्होंने? कि यहाँ से निकल, तो हमारी बदनामी कर रही है। हमने कि हम तो किसी से कोई बात ही नहीं की है। जैसे कि माता जी महाराज जी हमको बोल रहे हैं, मम्मी हमसे बात कर रही हैं, किसी और के बारे में भी बात कर सकती हैं वो, तो वो अपने बारे में क्यों समझ रहे हैं? तो हाँ मम्मी, अपने घर गृहस्थी वालों से तो बात हर कोई इंसान करेगा। आज आप थाने आई हैं रिपोर्ट करने के लिए। हाँ। तो क्या रिपोर्ट हुई आपकी अभी की कितनी हुई? अभी तो पता नहीं, मैं तो अभी बिल्कुल जस्ट आई हूँ। अब आगे क्या करना चाहते हैं आप दोनों? महाराज जी बताइए। हमारा विचार है कि जिस प्रकार से साधु को ताड़ित किया गया है या परेशान किया गया है, आगामी काल में कोई साधु के ऐसा प्रताड़ित ना किया जाए, हमारी सोच ये है। हाँ, मैं किसी साधु का विरोधक नहीं हूँ, ना मैं किसी का हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी साधु का गलत हो, लेकिन फिर भी जो साधु संत ऐसा सोचते हैं, ऐसा गलत करते हैं, अच्छा नहीं है, उचित नहीं है। मीडिया में, भारतवर्ष में सब जगह साधु संतों की अवहेलना हो रही है। अब आगे आप क्या कदम उठाएंगे दोनों जनाब? हमारा निश्चित है, क्योंकि हमको बदनाम कर दिया गया है, इसलिए जाकर हम 5-7 समाज के सब लोगों के सामने जो उचित होंगे, हाँ, उनके समक्ष मैं प्रमाणिक रूप में, क्योंकि मैंने अपनी दीक्षा प्रमाणिक रूप में ली थी, तो प्रमाणिक लोगों के सामने मैं अपनी पीछी और कमंडल उनको सौंपूंगा। अभी तक मेरी पीछी कमंडल नहीं आई है, इसलिए जाकर मैं कपड़े नहीं पहनूंगा। जब मेरी पीछी कमंडल मेरे आ जाएंगे और मेरा सामान वहाँ से गुरु जी का आदि सामान आ जाएगा, तभी जाकर के हम कपड़े पहनेंगे, और जाकर के आगामी काल में पुनः हम दीक्षा कभी नहीं लेंगे, और हम दोनों स्वयं ही दोनों शादी करेंगे और शादीशुदा वाला जीवन व्यतीत करेंगे। बोल रहे हैं सुनने के दिया हो, ठीक है कर लो। अब कमा लो तुम दीदी हो, का बुला लो, कैसे बुलाओ, मगर तो पहचाना तक नहीं थे उन दीदी को। यहाँ पर कितने महीने पहले आए थे? यहाँ पर 1 महीना पहले तो आई है, चतुर्मास करने के लिए। हाँ, उनको परिवार खुदा हो तो उनके मम्मी पापा सब रहे तो आए थे। मैंने तो हमारे काय को बोलते, जब हम जाने के हम बताए उनके जीजा जी भी आए थे, तो कमान तो कि तुम हम बताए काय कौन सी धारणा लेके आए थे, अब उनको पूरा पता हो तो जब तो महाराज जी तो सीधे साधे है ही, सुन जल्दी कह दे हाँ ठीक है रहे आओ। इस पूरे मामले में एसपी टी.आर. तेनीबार का कहना है कि थाने में सुद्रांत सागर और जैन समाज के लोग भी आए हुए थे, दोनों पक्षों में निपटारा हो गया है। थाना पटेरा क्षेत्रांतर्गत बेला जी का मंदिर जो है, वहाँ पर जैन मुनि जी थे। उन 2 जैन मुनि के बीच में कुछ मतभेद हो गए थे, तो एक मुनि जी जो हैं पटेरा आए, पटेरा से ट्रेन में बैठ करके बांदापुर उतरे, वहाँ से फिर हिंडोरिया थाने पहुँचे थे, और वहाँ पर उन्होंने कुछ कंप्लेन की, सब मेरे साथ कुछ बदतमीजी वगैरह हुई है। बाद में जैन समाज के जो प्रबुद्ध नागरिक आ गए थे, उन पे समझाइश दी गई, और बाद में इनका
जो मुद्दे थे विवाद के वो हल भी हो गए हैं और वहाँ पर उन्होंने वापस शायद कपड़े भी पहन लिए, तो गृहस्थ जो जीवन जो है उन्होंने प्रारंभ भी किया है और इस प्रकार से इनका विवाद का निपटारा हो गया और चले गए। सर पुलिस में भी उन्होंने कुछ लिख के दिया कि कोई विवाद को समझो। हाँ, लिख के दिया है कि मतलब जिस मुद्दों को लेकर के हमारे बेला जी के मंदिर में विवाद हुआ था, अब मुझे कोई इस प्रकार की कोई परेशानी नहीं है और मैं अपने घर जा रहा हूँ। विवाद की वजह क्या बताई आपको? विवाद की वजह क्या बताई आपको? विवाद की वजह से कुछ खाने पीने की प्रॉब्लम थी, कुछ ऐसा इशू था जो कुछ इंटरनल मैटर भी था, तो कुछ खाने पीने की प्रॉब्लम थी। कोई स्पष्ट कारण उन्होंने बताया ना, हमने पूछा भी नहीं है, ना उन्होंने ज़्यादा कुछ बताया है। दमोह से शांतनु भारत, सागर टीवी न्यूज। विश्वास का नाम 63 सालों से आपकी सेवा में। न्यू अप्सरा ज्वेलर्स, आपका विश्वास हमारी पहचान। डायमंड ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी और सभी प्रकार की ज्वेलरी हमारे यहाँ उपलब्ध है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। तो पता याद रखिए, परकोटा चौराहा, सागर, मध्य प्रदेश। हमारा नंबर है 9425172041 8720040283।